कांग्रेस जिलाध्यक्ष विनोद नेगी ने सल्ट विधायक महेश जीना के वायरल ऑडियो की जांच की उठाई मांग। ऑडियो में विधायक द्वारा की जा रही वार्ता की निंदा। उत्तराखंड के सल्ट विधायक महेश जीना ने शंभू लाखेड़ा नाम के एक व्यक्ति के साथ हुई बातचीत के वायरल हुए एक कथित ऑडियो पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विनोद नेगी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने वायरल ऑडियो की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। साथ ही विधायक महेश जीना द्वारा ऑडियो में की जा रही गंदी तरीके से वार्ता की भी निंदा की। कहा कि एक जनप्रतिनिधि होते हुए ऑडियो में विधायक जीना अपने अहंकार में नजर आ रहे हैं। विधायक जीना द्वारा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और दिलीप रावत लैंसडाउन विधायक को भी ऑडियो में नजरअंदाज किया जा रहा है। साथ ही कहा कि विधायक जीना कांग्रेसी बताकर व्यक्ति को दुत्कारते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस ऑडियो की निंदा करती है। उन्होंने ऑडियो की विस्तृत निष्पक्ष जांच कर विधायक सल्ट महेश जीना पर कार्रवाई की भी मांग की है। हाँ जी सर। कहाँ का लखेड़ा भाई, क्या नाम है तेरा पूरा? सर मेरा नाम शंभू लखेड़ा है। फिर जी बताइए सर। तू कोई मेरी पार्टी का आदमी मुझे बताएगा तू? नहीं सर, गलती हो गई सर आपको बताने के लिए। हाँ, मुझे मत गिना कि मैंने क्या करना अपने क्षेत्र में। जो मैं कर रहा हूँ सब कर रहा हूँ। आप बढ़िया सब कर रहे जगह हैं गया हूँ, आखिरी दिन भी गया हूँ। हाँ दिल्ली सर। से सब जगह आया हूँ। और मेरे को मत बता वहां जाना चाहिए यहाँ जाना चाहिए। नहीं सर, सबको पता है कि आप दबंग और हैं। वहां पर भी तू साले बकवास कर रहा है। वहां कभी तू पीडब्ल्यूडी वाले से पंगा ले रहा है, कभी दूसरे से ले रहा है, हाँ कभी किसी से कर रहा है। सब रिपोर्ट है तेरी मेरे को सुबह से भी। ठीक है सर, ठीक है सर, ज्यादा मत बन अपने को हीरो। ठीक है सर, हाँ ठीक है सर, ठीक है सर, कल मिलेंगे। बकवास कर रहा साला। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, ओके सर। जितने तू परसों भी तूने तंग करा पीडब्ल्यूडी वाले को। हाँ हाँ। क्या क्यों नहीं बनाने दे रहा था भाई तू उनको पैराफिट वगैरह बनाने के लिए? मैंने जब उनको आदेश दिया तो। अच्छा, हाँ, तो भाई साहब जितनी भी आपकी ताकत है वो आप भी लगा लेना इस बार। हाँ? फिर तू क्या कर लेगा? मैं कह रहा हूँ आप भी लगा लेना सल्ट में अबे जितनी तू ताकत। कौन सी ताकत है? क्या चीज है तू? हाँ कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। खाली खाली ऐसे ही फोनों पे बोलते रहते तुम। भाई मतलब साहब रोड बनाने के लिए तू मना कर देगा? मैं हाँ नहीं, हम मना नहीं करेंगे सर, आप बना तो लो। हम तो आपसे निवेदन करते हैं, आप विधायक हैं, तू आप क्या रोड निवेदन तो करता बनाओ। मेरे से? ऐसे निवेदन करता है साले रात को? तो आपकी बस की नहीं है सर, इसलिए कह रहे हैं हम आपको। सब कुछ हमारी बस की है, तेरे जैसों की बस की नहीं है। कोई बात नहीं सर, कोई बात हमारा आखिरी आखिरी मत बता। भोसड़ी का कांग्रेस की लय मत बता हमारे को। नहीं। अच्छा हाँ, ठीक है, ठीक है। तेरी कांग्रेस वाली की ऐसी की तैसी तेरी। आप जानते नहीं हम कौन है। अबे चल ना, तू कौन है? क्या है बस तू? बस फिर बस ठीक है तुम सर। जानते नहीं है कौन है। क्या है तू? सर हम एक आम नागरिक हैं सल्ट के हाँ, तो पहाड़ आम के। नागरिक है तो ऐसे धमकी देगा क्या? हम धमकी नहीं देते हैं, आप गाली क्या गलौज धमकी देते कर हैं? फिर सर। क्या करता है फिर? आपने जो गाली गलौज करी ना, देखो इसको मैं भी हाँ। देखो थोड़ी देर में धामी जी को भेज रहा हूँ। हाँ? अरे तू किसी को भी भेजना। साले ठीक। बकवास कर रहा है, धामी जी को भेजता है। क्या धमकी ठीक। दे रहा है मेरे को तू? ठीक है सर, ठीक है, मैं भेज रहा हूँ। ठीक है तू सर, साले वहां पे ज्यादा नेतागिरी कर रहा है। मैं हमेशा करता हूँ, वहां हम कल करेंगे। तूने अभी तू धामी को भेजता, कल तेरी एफआईआर कराता रुक आप पीडब्ल्यूडी के आप दब एक्शन के से। सर जितनी ताकत उसने कराई। अरे ताकत की धमकी मत दे, हाँ समझ गया? ठीक है, जितनी साले ताकत जूते है। मारूंगा बकवास करेगा तो। कोई बात नहीं सर, आप जो तो मारो, कोई हाँ, बात नहीं। आप जहां धमकी तक मत दियो मेरे को, बता रहा हूँ तेरे को। सर हम आपको धमकी नहीं दे रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, निर्देश हाँ, दे रहे तुम हैं। जानते नहीं मैं कौन हूँ। क्या है तू? ठीक है सर। ये जो प्रकरण था मर्चला बस हादसे का प्रकरण था। और माननीय विधायक महोदय को मैंने बस हादसा होने वाले दिन भी कॉल किया था। महोदय ने हमें कहा कि भाई आप लोग वहाँ पहुँचिए, मैं सांसद जी को लेकर के वहाँ पहुँच रहा हूँ। लेकिन जब शाम को 6:30 बजे तक हमारे सामने वहाँ पे 28 बॉडियों का पोस्टमार्टम वहाँ के क्षेत्र के लोगों के द्वारा और हमारे सभी लोगों को और प्रशासन के सहयोग से हम लोगों ने जब 28 पोस्टमार्टम कर दिए थे। एक मेरे मित्र थे लास्ट, एक मित्र को हमने रामनगर की बॉडी भिजवाई उनकी, और एक मित्र की बॉडी हम उनके घर को ले गए। तब तक हमारे विधायक महोदय वहाँ नहीं पहुँचे थे, लेकिन उधम सिंह नगर के सांसद महोदय श्रीमान अजय भट्ट जी वहाँ पहुँच चुके थे। महंत दिलीप रावत जी वहाँ पहुँच चुके थे। वहाँ के क्षेत्रीय ब्लॉक प्रमुख वहाँ पहुँच चुके थे। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जितने भी वहाँ के थे, प्रधान थे और क्षेत्र पंचायत सब पहुँच चुके थे। वहाँ पर सभी लोगों ने मिल कर के मदद की। उसके बाद अगले 3 दिन बाद मैंने विधायक महोदय को पुनः कॉल किया कि महोदय यह आपके क्षेत्र में इतना बड़ा हादसा हुआ, एक तो सड़क सही नहीं है, दूसरी आप उन लोगों से मिले नहीं अभी तक। तो विधायक महोदय सुनते ही मुझे कहते हैं कि आप कोई मेरी पार्टी के नहीं हैं। मैं समस्त प्रदेशवासियों को क्लियर करना चाहता हूं, मैं किसी पार्टी का कोई सदस्य नहीं हूं। बहुत सारी प्रकार की मेरे लिए भ्रांति फैलाई जा रही है। और वर्तमान में अभी जो विधायक जी के अपने प्रति उधर महामंत्री लोग हैं, प्रचार मंत्री हैं, काफ़ी उनके अपने लोग हैं जो मेरे खिलाफ गलत प्रकार की भ्रांतियां फैला रहे हैं। जल्द ही मैं उनके खिलाफ आज या कल मैं एक एफआईआर दर्ज कराऊंगा
और मैं उन लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं, अगर आपके पास मेरे गलत की कोई भी वीडियो या फुटेज या कोई रिकॉर्ड या मेरे किसी भी थाने में एफआईआर है, या तो आप मुझे दिखाइए, अन्यथा मैं आपके खिलाफ एफआईआर करा करके कोर्ट जाऊंगा। यह समस्त क्षेत्र की लड़ाई मैं लड़ रहा हूं, ना कि मैं अपनी पर्सनल लड़ाई लड़ रहा हूं। मैंने क्षेत्र हित की लड़ाई लड़ने के लिए विधायक महोदय को अपना समझकर कॉल किया था, लेकिन विधायक महोदय ने जो भी मेरे को गालियां दी, खैर मुझे कोई टेंशन नहीं। हाँ, इतना जरूर कहता हूँ कि विधायक महोदय ने मुझे मारने की धमकी दी है। मैं विधायक महोदय को ये भी कहना चाहता हूँ, विधायक महोदय, मैं जेब में कफन लेके चलता हूँ, मैं डरता किसी से नहीं हूँ, लेकिन मुझे अपने परिवार की डर है, अपने बच्चों की डर है। मैं उत्तराखंड सरकार से भी निवेदन करता हूँ, प्रशासन से भी निवेदन करता हूँ कि मेरे परिवार की और मेरी सुरक्षा की गारंटी उत्तराखंड सरकार की, प्रशासन की है। अगर फ्यूचर में मेरे साथ कुछ भी होता है। देखिए, निश्चित रूप से ऑडियो वायरल हुआ है और मैंने इस ऑडियो को ध्यान से सुना भी है, जिसमें जो ये हमारे सल्ट के विधायक हैं महेश जीना जी और शंभू लखेड़ा जी के बीच में वार्तालाप हो रहा है। और जब मैंने इस ऑडियो को पूरा सुना तो निश्चित रूप से जब हम किसी जनप्रतिनिधि को चुनकर विधानसभा में भेजते हैं या उसको जनप्रतिनिधि बनाकर आगे भेजते हैं, तो कहीं ना कहीं उस जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है कि वो जनहित के मुद्दों को उठाए। अब जनता को कोई व्यक्ति अगर किसी कार्य के लिए उनको बोलता है, तो भाई जब आप लोगों ने जनप्रतिनिधि का दायित्व उठाया तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन आप जो है उनकी भावनाओं के अनुरूप काम करेंगे। वो अगर आपसे कुछ कहते हैं उसके बाद आप उनको गाली गलौज करेंगे, और इस तरह के शब्द मैं समझता हूँ कि जो है शोभा भी नहीं देता है किसी विधायक को। इस तरह के मतलब उन्होंने शब्द बोले हैं उसमें, जिस तरह से माँ को गाली देना, पिता को गाली देना, बहन को गाली देना, मैं समझता हूँ एक विधायक के लिए शर्म की बात है। और दूसरा मैं ये कह देना चाहता हूँ कि जब एक विधायक अपनी विधायकी में इतने महान हो जा रहे हैं कि जो है वो मुख्यमंत्री की परवाह नहीं कर रहे, मुख्यमंत्री के साथ साथ उन्होंने हमारे गढ़वाल के जो आदरणीय हमारे विधायक हैं महेंद्र दिलीप रावत जी, उनकी भी वो परवाह नहीं कर रहे हैं, उनके लिए भी वो गलत शब्दों का यूज कर रहे हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि विधायक अपनी सारी सीमाएं पार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस ऑडियो की भी विस्तृत जांच होनी चाहिए, और ऑडियो की जांच भी किसी ऐसी एजेंसी से कराएं जो इसकी निष्पक्ष जांच करे। और शंभू लखेड़ा जी ने उनसे जो भी वार्तालाप किया है, उनके शब्दों में मैंने देखा कहीं भी उन्होंने कोई गलत शब्द का प्रयोग नहीं करा, और एक तरफ से विधायक लगातार उनको गाली दिए जा रहे हैं। तो ये एक विधायक कितने शर्म की बात है कि हम उत्तराखंड में किसी जनप्रतिनिधि को भेज रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं। जनता की तरफ उनका क्या ध्यान है? आज भाजपा अपने जो जिस तरह से अपने अहंकार में चकनाचूर हो रखी है, तो कहीं न कहीं उसी का परिणाम है कि जिस तरह की बातें ये विधायक कर रहे हैं। तो आज हम लोग कांग्रेस के जितने भी लोग हैं, क्योंकि कांग्रेस के लोगों की बात मैं इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने ऑडियो में कांग्रेस की भी बात करी है कि कांग्रेस ही है, इस तरह से उस शंभू लखेड़ा जी को बोला है। तो एक बात बताइए, क्या आज कांग्रेस सत्ता में नहीं है तो कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, या कांग्रेस के लोगों का वजूद नहीं है? कांग्रेस के लोग कोई मांग नहीं उठाएंगे, या कांग्रेस के लोग कहीं पर कोई जनप्रतिनिधि कुछ गलत कर रहा होगा तो उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाएंगे? तो उनको पूरा हक है आवाज उठाने का। और कहीं न कहीं उनकी जन भावनाओं के साथ जिस तरह ये विधायक खिलवाड़ कर रहे हैं महेश जीना जी, इनके लिए जो है डूब मरने वाली बात है। और निश्चित रूप से कांग्रेस कड़े शब्दों में इनकी निंदा करती है। समय आएगा आगे तो हम लोग जो है सड़कों पर उतरेंगे, इनके खिलाफ जो है इनके पुतले दहन भी करेंगे, और इनके खिलाफ जो है कांग्रेस एकजुट होकर सड़कों पर भी उतरेगी। जीना जी की तो मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। जिस तरह के उनके वार्तालाप हैं, जिस तरह से बातें कर रहे हैं, वो जो है हम उत्तराखंड के लोगों को दो भागों में बांटना चाहते हैं। जिस तरह से उनकी बातें हैं कि आप गढ़वाल के हो, ऐसे हो, देखो गढ़वाल के हैं तो क्या गढ़वाल के लोगों का कोई औचित्य नहीं है, या गढ़वाल के लोगों का कोई किसी भी बात को उठाने का कोई हक नहीं है? लेकिन जो है इसमें बात गढ़वाल और कुमाऊं की नहीं आती है, उस हिसाब से तो वो ये भी कह रहे हैं कि जो है मुख्यमंत्री जी की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी तो उनके यहीं के रहने वाले हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इधर वो महेंद्र दिलीप रावत जी को भी गलत कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब एक विधायक अपने बड़े भाई विधायक का सम्मान नहीं करेगा, अपने माननीय मुख्यमंत्री का सम्मान नहीं करेगा, तो उसकी विधायकी का कोई फायदा नहीं है। और मैं ये चाहता हूं कि जो है ऐसे विधायक की तत्काल जांच होनी चाहिए, बल्कि इनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। मैं कड़े शब्दों में इनकी निंदा करता हूं, मेरी पूरी कांग्रेस टीम इनकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। खबर भारतवर्ष के लिए पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।